हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 17, जिसका शीर्षक है लकी। चलिए शुरू करते हैं। वह इतना कहकर फिर कहीं काम से चली गई। मैं मिट्टी को देखता रहा। वह इस वक्त एक विकृत आकार में थी। मैं अपने भीतर की विकृति उसमें देख सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर मिट्टी को छुआ, पर मन अस्थिर था। वह भाग रहा था, सो मैंने उसे वैसे का वैसा छोड़ दिया। नल में अपने हाथ धोए और बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी किताब लेकर पढ़ने लगा मैं पकड़ा गया हूँ। विक्षिप्तता कैसे किसी कोमल चीज के सामने आते ही उभर आती है। अंतिमा ने कुछ पहचान लिया था। मैं अस्त व्यस्त सा पेड़ के नीचे बैठा रहा। मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने किताब वापस अपने बैग में रखी और अंतिमा के पास गया। तुमने मुझे कहाँ पकड़ा? मेरे लिखे में, या जिस तरह मैं मिट्टी को रौंद रहा था उसमें? अंतिमा मेरी बहन के साथ चाय पी रही थी। वह मेरा सवाल समझ नहीं पाई। मेरी बहन मुझे आश्चर्य से देखने लगी। क्या हुआ तुम्हें लकी? मेरी बहन ने पूछा। तुम चाय पियोगे? अंतिमा ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, अंतिमा उठकर चलने लगी। मैं अंतिमा को देख रहा था। उसने पलट कर कहा, चलो कैंटीन में बैठ के चाय पीते हैं। आशा, मैं आती हूँ। मैं और अंतिमा कैंटीन की तरफ चलने लगे। ज्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे चलना अच्छा लगता है। मैं कुछ ज्यादा ही नर्म हो गया था, ग्लानिवश। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। काम खत्म होते ही कुमारवाड़ी भाग जाती हूँ। जब तक मिट्टी को छू ना लूं, उससे खेल ना लूं, मेरी थकान ही नहीं मिटती। अजीब चमत्कार है इसमें। जब चक्के पर आप अपने हाथ गीले कर लेते हो और धीरे से मिट्टी को छूते हो, मिट्टी अपने आप को समर्पित कर देती है। पर जब वह आपका समर्पण सूंघ लेती है, तब मिट्टी की कोमलता उतनी ही होती है जितनी आपके भीतर की उस वक्त की कोमलता। मेरे हर एक दिन का असर मैं अपनी बनाई हुई चीजों में देख सकती हूँ। मैं जब अपने पिछले कुछ महीनों पहले के बिगड़े हुए किसी कप को देखती हूँ, तो मुझे अपनी उस वक्त की बेचैनी बहुत छिछली जान पड़ती है। कभी अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको मेरे पूरे 1 साल की ऊहा पोह दिखा दूंगी। उसने शायद मेरी हर बात का जवाब दे दिया था। इसके बाद मेरे उसके प्रश्न के कोई मायने नहीं रह गए थे। मुझे लगा कि अंतिमा मिट्टी है और मुझे उससे बात करने के लिए समर्पण की जरूरत है। कैंटीन दूर था। हम यहाँ वहाँ की बात करते रहे। मैंने अपनी सारी महत्वपूर्ण बातें कैंटीन के लिए बचा रखी थी। उन बातों का एक सिलसिला बना लिया था जिसे मैं कैंटीन में उससे कहना चाहता था। आखिरकार हम कैंटीन पहुंच गए। चाय हमारे सामने आ चुकी थी। शाम का वक्त था। पतझड़ सा माहौल। टेबल कुर्सियों पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। एक काली बिल्ली थी जिसे शायद हम पर शक था, जो हमारे अगल बगल मंडरा रही थी। तुम्हारा लेखन बहुत सीधा है। बात को तुम वैसा ही कहते हो जैसी बातें दिखती हैं। तुम उसके लिए दिखने के पीछे के अर्थ में नहीं जाते हो जो मुझे अच्छा लगता है। उसने चाय की पहली चुस्की के साथ अपनी बात शुरू की। मेरे लेखन से लोगों को ज्यादा शिकायत यह होती है कि उसमें कहानी नहीं होती। मतलब कहानी जैसा उनको कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा, हम कितनी कहानियां सुन लेंगे, कितनी और कहानियों की हमें जरूरत है? इसका जवाब मेरे पास नहीं था।
सो मैं चुप रहा। मुझे लगता है कि नथिंगनेस को हम कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। उसे हम कहीं किसी के प्रतित्व में महसूस कर लेते हैं बस। और वह नथिंगनेस रह जाती है उस प्रतित्व में हमारे साथ। जैसे खालीपन को भरने की मूर्ख कोशिश जब भी हम करते हैं, पर क्या खालीपन को कभी भी भरा जा सकता है? वह एक स्थिति है ना? हम उसे हमारी सारी व्यस्तता के बाद अपने बगल में पड़ा हुआ पाते हैं हर बार। तुम्हारे लिखने में यह बहुत सहजता से है। तुम चीज़ों को, संबंधों को उसके खालीपन में बहुत सुंदरता से देखते हो। मुझे नहीं पता वह किसकी बात कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि उसने कौन-सी कहानियाँ पढ़ी हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अपने लिखे के बारे में इतना कुछ सुनने की मुझे आदत नहीं है, पर मैंने उसे टोका नहीं। मुझे लगा कि वह मेरे लेखन के सहारे कुछ अपने बारे में बोल रही है, सो मैं सुनता रहा। मेरे पोएट्री के गुरु हैं इकबाल भाई। वह एक लेबल इस्तेमाल करते हैं हर पॉट पर, नथिंग नथिंग कंक्रीट। मुझे यह बात अच्छी लगती है। अच्छा यह बताओ, तुम अपनी उंगलियों पर इतना वजन ढोते हुए कैसे लिख सकते हो? मुझे हंसी आ गई। वह मेरी अंगूठियों के बारे में बात कर रही थी। शायद उसका ध्यान उन पर इसलिए गया था कि मैं बहुत समय से उन अंगूठियों को उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह लंबी कहानी है। वैसे मुझे इनका कोई बोझ नहीं लगता। अब इनकी मुझे आदत हो गई है, पर लिखते वक्त मैं इन्हें उतार देता हूँ। तभी तुम अब तक बड़े लेखक नहीं बन पाए। कैसे बना जाता है बड़ा लेखक? बाजार। शाम थोड़ी सी घनी हो गई थी। हल्की ठंडी हवा में उसके बाल माथे पर बार बार सरक आते। वह हर कुछ देर में उन्हें अपने हाथ से हटा देती। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? मैंने कहा। जब तुम अपने बहुत निजी क्षण में मिट्टी और तुम्हारे बीच के रिश्ते से कोई पॉट बनाती हो और उसे अचानक बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। और तब पता चलता है कि हमारे बहुत निजी क्षण की उस रिश्ते की कितनी कीमत है। इकबाल भाई इसीलिए कुछ पॉट बनाकर तोड़ देते हैं। और आप? मेरे भीतर इतनी क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें चलना चाहिए, आपकी बहन इंतज़ार कर रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 17। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे इस चैनल किताबें में एक और नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है। स्वागत है आपका। कल मिलते हैं नए भाग के साथ। तब तक बाय एंड थैंक यू।